वन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 9 करेंगे। सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन फाइंड करनी है मीन के अबाउट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे मीन डेविएशन जो है वो फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन है और यहाँ पे हमें FI जो है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्लास इंटरवल गिवन है एंड FI गिवन है और मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो सबकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, देन इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एक्साई दे रखा है इसको फाइंड करते हैं। अब ये एक्साई हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज U प्लस में L डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। U हमारे पास क्या होता है, U हमारे पास होती है अपर लिमिट एंड L हमारे पास होता है लोअर लिमिट। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारे पास अपर लिमिट है, जो राइट हैंड साइड में वो हमारे पास लोअर लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास 150 आ जाएगा, यहाँ से 250 आ जाएगा, यहाँ से 350 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 450 आ जाएगा, यहाँ से 550 आ जाएगा, यहाँ से 650 आ जाएगा एंड यहाँ से 750 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया अपना XI। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँगी, FI और XI। अब FI और XI हम क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, X बार फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो X बार जो दिख रहा है ना, ये भी तो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, दैट इज FI XI डिवाइडेड बाय समीशन I1 से लेकर N तक एंड FI। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, FI और XI जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे FI और XI, तो यहाँ पे FI मेरे पास 4 है, XI यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 200 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 1200, देन यहाँ पे आ जाएगा 2250, देन ये हो जाएगा 3500, देन 3150, देन ये हो जाएगा 2750 एंड ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 2600 एंड ये हो जाएगा 2250, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दैट इज FI एंड XI। तो अब यहाँ से X बार फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी जाएगा, FI और XI का समीशन, यानी कि जो FI और XI के सबसे पहले हमें इसका सम करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं यहाँ पे सम करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17900। तो यह कितना हो जाएगा 1790 डिवाइडेड बाय यहाँ पे FI, इसका पूरे का समीशन करेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी 50। तो इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 335.8, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ओके। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे, XI माइनस के X बार। ये तो हमें चाहिए XI माइनस के X बार। अब XI मेरे पास क्या है 50 और X बार क्या है 35.8। तो सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 308, नेक्स्ट आ जाएगा 208, नेक्स्ट आ जाएगा 108, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास 92 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 192 आ जाएगा, देन ये 292 हो जाएगा एंड देन हमारे पास कितना आ जाएगा 392, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दिस वन यानी कि FI और फिर XI माइनस के X बार, ये तो चाहिए। सो FI मेरे पास ये है और XI माइनस के X बार मेरे पास ये है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1232, यहाँ पे आ जाएगा 1664, फिर आ जाएगा 172, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 80, देन हो जाएगा 644, देन हो जाएगा 960, देन हमारे पास आ जाएगा 1168 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 1196, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 76 आएगा ना कि 96, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब हमें तो इसका यहाँ पे समीशन चाहिए तो इसका सम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7896, ये आ जाएगा हमारे पास इसका यहाँ से सम, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये मेरे पास इसका समीशन आया 7896 और ये इसका समीशन क्या है, डेट इज मेरे पास 50, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 157.92, ठीक है। एंड ये यहाँ से आगे मेरे पास यहाँ से मीन डेविएशन, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पे मैं FI गिवन है। तो सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड करेंगे अपना XI, फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे जो हमने अबव यूज़ किया था, ठीक है। तो XI मेरे पास क्या होता है U प्लस में L डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 100, फिर यहाँ से मेरे पास ये यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 110, देन 120, देन 130, देन 140 एंड देन 150, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे FI और XI। FI और XI क्यों फाइंड करें, जिससे कि हम अपना X बार फाइंड कर सके, ठीक है। सो FI मेरे पास 9 है और इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो कितना हो जाएगा 900, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1430 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3120,
फिर 3900, उसके बाद 1680, देन ये हो जाएगा 1500। अब इसका भी हमें सम चाहिए तो इसका सम करेंगे तो आ जाएगा 12530। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अब एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। सो एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, दैट इज समीशन I1 से लेके n तक एंड FI एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन I1 से लेकर n तक एंड FI। यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए। तो FI और एक्स आई का समीशन कितना है, 12530 ये आया, डिवाइडेड बाय FI, और FI मेरे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज 100 है। ठीक है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 125.3, तो मेरे पास एक्स बार कितना आ गया, 125.3 ये आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या फाइंड कर सकते हैं अपना, जो भी देखो अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस के एक्स बार फाइंड करेंगे। सो एक्स आई माइनस के एक्स बार, यहाँ पे इसका मोड। सो एक्स आई मेरे पास 100 है और एक्स बार अभी हमने फाइंड किया 125.3। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25.3, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15.3, देन ये हो जाएगा 5.3, देन 4.7, देन 14.7 एंड देन हो जाएगा 24.7। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है, नेक्स्ट एफ आई एक्स आई माइनस के एक्स बार। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई के साथ, तो कितना हो जाएगा 227.7, फिर हो जाएगा 198.9, फिर हो जाएगा 137.8 एंड हो जाएगा 141.0, फिर उसके बाद 176.4 एंड हो जाएगा 249.0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो मीन डेविएशन मेरे पास क्या होता है, इसका क्या मीन डेविएशन हमारे पास क्या होता है, इसका सम है ना, इस पूरे का क्या होता है, इस पूरे का सम होता है। तो इस पूरे का हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका सम अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका सम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो 1128.8 हमारे पास आएगा, यहाँ पे पुट कर देते 1228.8 एंड डिवाइड बाय समीशन एफ आई, तो वो हमारे पास क्या है, डेट इज 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, इसको सोल्व करेंगे तो 11.288 एंड ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से मीन डेविएशन एंड ये हो जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर जो कि हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो भी यहाँ पे मीडियन के अबाउट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेट इज समीशन I1 से लेकर n तक, उसके बाद एफ आई, देन एक्स आई माइनस के m एंड डिवाइडेड बाय समीशन I1 से लेकर n तक एंड एफ आई। ये हमारे पास होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हम लिख लेते हैं 0 to 10, फिर हो जाएगा 10 to 20, देन 20 to 30, देन फिर 30 to 40, देन 40 to 50, देन 50 to 60। ये हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड हमें क्या गिवन है, एफ आई, और एफ आई हमें कितना गिवन है, दैट इज 6, 8, 14, 16, 4, 2। ठीक है, ये हमें एफ आई गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई क्या होता है, यू प्लस में एल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, देन 25, देन 35, देन 45 एंड देन 55। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब हमें इसका करते हैं सम, एफ आई का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मीडियन ही फाइंड करना पड़ेगा। सो मीडियन फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला होता है एंड वो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस के सी एफ इंटू में एच एंड डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, अब ये जो n है, ये n हमारे पास कितना आया, दैट इज 50 आया। ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे n/2 चाहिए मीडियन निकालने के लिए। सो मेरे पास n/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 25। तो n/2 तो मेरे पास आ गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे पहले, जैसे यहाँ पे 6 लिखे तो ये 6 लिख दिया। अब 8 और 6 को यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 में 14 ऐड कर देंगे तो 28, 28 में 16 ऐड कर देंगे तो 44, देन 44 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास n25 आया, तो 25 लाई किस में कर रहा है, वो हम एक्स आई में देखते हैं। ठीक है, तो 25 हमारा लाई किस में कर रहा है, ये
ये वाला हमारे पास 25 है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इससे जो ऊपर वाला जो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, इससे जो ऊपर वाला होता है, इसको हम यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मानते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये दिस वन, ये हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास इसके लिए क्लास इंटरवल होता है। तो अब हम इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एल यानी कि लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, दैट इज 20, ठीक है। फिर 20 प्लस में n/2 मेरे पास कितना है 25 माइनस के CF अभी मैंने आपको बताया दैट इज 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय f। और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कितनी है 14 है, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास क्या होता है डिफरेंस। तो देखो 0 10 के बीच में कितना डिफरेंस है 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है 10, तो यहाँ पे मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.8 एंड ये हमारे पास क्या निकल के आया है, दैट इज मीडियन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, दैट इज xi माइनस के m, ठीक है, जो कि हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग xi माइनस के m चाहिए। सो xi मेरे पास 5 है और m मैंने अभी फाइंड किया 27.8, तो 5 में से 27.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 136.8। ऐसी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 102.4, फिर आ जाएगा 39.2, फिर 115.2, देन 68.8 एंड यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 54.4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या, अब उसके बाद हम क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे, दैट इज fi xi। हम फाइंड करते हैं fi xi माइनस के m, ठीक है। सो fi मेरे पास कितना है दैट इज 6 है और xi माइनस के m कितना है दैट इज 22.8, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 22.8 के साथ तो कितना आ जाएगा 136.8 आ जाएगा। ऐसी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा 102.4 आ जाएगा। देन हमारे पास 39.2, देन 115.2 एंड देन हो जाएगा 68.8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 54.4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इसका समीशन चाहिए यानी कि इसका सम। तो अगर मैं इसका यहाँ पर साइड में सम यहाँ पर लिख देती हूँ तो इसका सम कितना आ जाएगा 516.8, इसका क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस वाले, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते तो मेरे पास क्या है 516.8 आया, ठीक है। एंड उसके बाद fi समीशन ऑफ fi हमारे पास कितना आया था दैट इज 50 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 10.336, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं 10.34 एंड ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज मीन डेविएशन एंड ये हो जाएगा यहाँ से इसका फाइनल आंसर। नंबर 12 is calculate the mean deviation about median age for the age distribution of 100 persons given below, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है वो भी मीडियन के अबाउट। तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे इंटरवल देखो तो यहाँ पे हमारे देखो 16 to 20, फिर हमारे यहाँ पे 20 से कंटिन्यू है नहीं है, फिर यहाँ पे 21 है, फिर देन 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या वो कंटिन्यू नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं है तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें इस कंटिन्यू बनाने के लिए जो लोअर लिमिट होती है उसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। ऐसे तो करते हैं, तो ऐसे अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। को लोअर लिमिट में से क्या किया 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, उसमें फिर 0.5 ऐड कर दे, 20.5 है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 20.5 होगा। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है दैट इज 25 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 25.5, फिर ये 25.5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देन हो जाएगा 30.5, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 30.5 एंड हो जाएगा 35.5, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 35.5 एंड हो जाएगा हमारे पास 40.5, देन हमारे पास हो जाएगा 40.5 एंड हो जाएगा 45.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 45.5 से लेके दैट इज 50.5 तक, ठीक है। उसके बाद 50.5 से लेके 55.5 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें fi गिवन है, क्या गिवन दैट इज 5 है, 6 है, 12 है, फिर देन 14, देन 26, देन हमें गिवन है दैट इज 12, फिर हमें गिवन है 16 एंड 9, ठीक है। अब इसका तो हमें यहाँ पे सम ही चाहिए होता है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सम फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा xi, तो xi क्या होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको ऐड करें 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 23, नेक्स्ट आ जाएगा 28, नेक्स्ट आ जाएगा 33, नेक्स्ट आ जाएगा 38, नेक्स्ट आ जाएगा 43, नेक्स्ट 48 एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 53, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया दैट इज xi।
पे सबसे पहले तो मीडियन ही फाइंड करना होगा, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन 11 में किया था। सो हमें पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में n/2 माइनस के सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू में एच, ठीक है। सो n/2 मेरे पास कितना हो गया, 100 का हाफ कर दोगे तो n/2 तो आपके पास कितना आ गया, यानी कि n/2 हमारे पास कितना आ गया, डेट इज 50। तो n/2 तो मेरे पास आ गया है 50 यहाँ से। और भी तो मुझे वैल्यू चाहिए, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया। 5 है, इसको एज इट इज लिख देंगे, 5 में 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11, फिर यहाँ पे ऐसे 11 में 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। नेक्स्ट 37 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 63 आ जाएगा, नेक्स्ट 75 आ जाएगा, नेक्स्ट 91 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास यहाँ पे 50। अब ये जो 50 है वो हमारा किस में लाई करता है, देखो आप, जो हमारा 50 होगा ये हमारा किस में लाई करेगा, 50 जो होगा वो हमारा इस वाले में पोर्शन में ही तो लाई करेगा, है ना। इसमें तो यहाँ पे हमारे पास 50 लाई करेगा, 63 वाले में 50 से तो कम नहीं लेंगे, ज़्यादा वाला लेंगे। तो इस वाले में क्या करेगा, हमारा जो 50 है वो लाई करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले लोअर लिमिट, तो कितने हो जाएगी, डेट इज 35.5 प्लस में n/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 50 हो जाएगा। फिर माइनस के सी एफ क्या होता है, इससे अबव वाला, यानी कि हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई एफ हमारे पास ये हो जाएगा, डेट इज 26 मल्टीप्लाई बाई एच, एच यानी कि कितना डिफरेंस है। सो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। इस पूरे को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज 38, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आ गया यहाँ पर मीडियन। तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्साई माइनस के एम। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्साई 18 है और एम कितना है 38। तो 18 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 20, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 50, नेक्स्ट आ जाएगा 10, देन 5 हो जाएगा, देन अगेन ये 0 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा, देन 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ आई एक्साई माइनस के एम फाइंड करना पड़ेगा। सो एफ आई मेरे पास 5 है और 5 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 120 हो जाएगा। 14 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 70 हो जाएगा। 26 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 60 हो जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 160 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 135 हो जाएगा। इसका हमें सम चाहिए होता है तो उसका सम करेंगे तो 735 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर इसमें यूज़ किया था ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो मीन डेविएशन है वो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, सम मैंने किया तो मेरे पास कितना आया था, दैट इज 735 डिवाइडेड बाय, अब एफ आई का सम कितना है हमारे पास, यहाँ से 100 आया, ठीक है। तो इससे इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 7.35 एंड ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 एंड यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 13.1 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।